नया साल और सेम मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एमोरिम को सैक कर दिया है। मुझे समझ नहीं आता इस क्लब के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये करना क्या है, शायद ये इसके साथ इसकी फ्यूचर क्या है, क्या डिसाइड कर रहे हैं क्लब के बोर्ड के मेंबर्स क्या सोचते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं क्या करने वाले। 13 सालों में इन लोगों ने 10 मैनेजर सैक किए हुए, 10 मैनेजर। फिर कहते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क नहीं करते, फिर कहते हैं कि कोई मैनेजर्स प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं कर रहे। आप उनको टाइम तो दो। एमोरिम ने रिसेंटली कुछ इंटरव्यू दिया था मैच के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमोरिम ने कुछ ऐसे अल्फाज कहे थे जो शायद मैनचेस्टर बोर्ड को पसंद ना आए थे। कुछ ऐसे अल्फाज नहीं थे कि हम कह सकते हैं कि उसका अंदाज ऐसा नहीं था कि मैं कहूँ कि हाँ मैनचेस्टर के बोर्ड को ये बातें पसंद नहीं आई, लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज थे, कह सकते हैं कि उसका कहने का मतलब वो न हो, लेकिन मैनचेस्टर की जो बोर्ड है उन्होंने समझ लिया है बात को। क्योंकि जब एमोरिम ने कुछ ऐसी बात की कि मैं यहाँ मैनेजर हूँ, हेड कोच नहीं हूँ, और जब एक चीज़ मैंने नोट भी की कि जब उन्होंने सैक किया तो नोट में लिखा हुआ था कि एमोरियम को सैक कर दिया है मैनचेस्टर के हेड कोच से, मैनेजर से नहीं, हेड कोच से। तो ये बात शायद मैनचेस्टर के बोर्ड को पसंद नहीं आई थी, लेकिन एमोरियम को सैक करने का वजह मुझे समझ नहीं आती इनको, वो भी इस वक्त साल के बीच में। अभी मैनचेस्टर रिसेंटली कुछ बेहतर हो रही थी, परफॉर्मेंस मैनचेस्टर की आ रही थी। मैनचेस्टर की परफॉर्मेंस की बात करें, रिसेंटली कुछ गेम्स तो बेकार हो गए। बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल मैनेजर के साइड नहीं हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैनचेस्टर का बोर्ड ने बिल्कुल ठीक की, क्योंकि अगर हम बात करें कि इस डिसीजन की, साल के बीच में आप कैसे मैनेजर को सैक कर सकते हो, वो भी उस वक्त जब आपकी टीम प्रीमियर लीग के टॉप 4 के लिए फाइट कर रही है अभी सब, क्योंकि बाकी टीम से जो है पॉइंट्स लूज करे। मैनचेस्टर की अलग प्रॉब्लम है बाकी टीम से, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अभी मैनेजर को सैक करना ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है मैनचेस्टर बोर्ड की तरफ से। नया साल आए और मैनचेस्टर बोर्ड ब्लंडर ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। हर साल सेम यूनाइटेड, हर साल सेम यूनाइटेड, हर साल ये एक और मैनेजर सैक करते हैं और मैनेजर को टिकने नहीं देते कि मैनेजर कुछ प्रोसेस हो। वहाँ आर्टेटा को देखो, आर्सेनल में कितने साल तक उसने कुछ कर नहीं पाया था, लेकिन आर्सेनल ने उस प्रोसेस पे यकीन रखा था। इसलिए कहते हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस, लेकिन आजकल ये ट्रस्ट द प्रोसेस जो है ऐसे स्लैंग बन चुका है, ऐसे वर्ड बन चुका है। अगर बात करें मीम्स की दुनिया के फुटबॉल में कि ट्रस्ट द प्रोसेस तो बोलते तो बस ऐसे ही मजाक उड़ा लेते हैं, लेकिन एमोरम को टाइम ही नहीं मिला इतना टाइम। के प्लेयर की बात करते हैं, प्लेयर ही उसे उसके पसंद नहीं मिले थे। एमोरम को चाहिए था ओले वॉटकिंस, लेकिन उसे मिला कौन? सेस्को। उसे चाहिए था मिडफील्डर, उसे कुछ और ही दे दिया। उसकी बहन, अभी रिसेंटली बात करते हैं मैच के बारे में। अभी रिसेंटली मैच हुआ था, मैच में उस एमोरियम के बेंच की बात करें, बेंच में तो सारे एकेडमी के प्लेयर्स थे। प्लेयर्स कहाँ हैं मैनचेस्टर के? इंजर्ड पड़े हुए। बाकी प्लेयर्स कहाँ हैं? एफकन खेलने गए, प्लेयर्स है ही नहीं। स्टार्टिंग के जो प्लेयर्स हैं वो सारे इंजर्ड पड़े हुए, उनके बैकअप है कोई? नहीं। और ये चलते हैं मैनेजर पे मैनेजर चेंज करने, अपने पसंद के प्लेयर्स लाते हैं, मैनेजर जो चाहते हैं वो करते नहीं है, और ये मैनेजर को चेंज कर देते हैं। बाद में सारे जो ब्लेम है मैनेजर पे डाल देते हैं। एमोरियम ने डिमांड की थी कि वो उसको वॉटकिंस चाहिए, शेस्को नहीं चाहिए था, जो 80 मिलियन के ये स्ट्राइकर लेकर आए मैनचेस्टर बोर्ड वाले, जो कभी काम ही नहीं कर रहे। इसकी अगर बात करें 25 मैच, उसमें मैं शायद मैंने 3 गोल से इसने मारे होंगे। 80 मिलियन के ये प्लेयर लेकर आए हैं, और ये बात करते हैं कि वो एमोरियम को 250 मिलियन या 250 मिलियन ट्रांसफर बजट दिया गया था कि ट्रांसफर फंड स्पेंड किया है इन ट्रांसफर विंडोज में, लेकिन कुछ वर्क नहीं कर रहे प्रोजेक्ट। आप प्लेयर कैसे लेकर आए? क्या मैनेजर के पसंद के प्लेयर्स थे? नहीं। क्या मैनेजर ने जो प्लेयर कहा था आप वो लेकर आए? नहीं। कुछ प्लेयर्स हैं जो कह सकते हैं कि बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे साइनिंग है जो उनका मैं क्या ही कहूँ। एमोरिम को सैक कर दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, तो एमोरिम के जो अभी सैक करने के बाद जो अभी रिप्लेसमेंट होंगे कुछ वक्त के, इंटर्म कह सकते हैं, इंटर्म मैनेजर जो होंगे वो फ्लेचर है, डैरेन फ्लेचर।
डैरेन फ्रेशर मैनचेस्टर के सेकंड टीम में कह सकते हैं एकेडमी के सेकंड टू जूनियर जो टीम है उनके कोच है। आप लोगों ने एमरम को तो सैक कर दिया, आपके पास कोई बैकअप प्लान था एमरम को? अगर ये चलो कहते हैं कि एमरम को सैक करने वाले हैं, उसके बाद अगर आपके पास बैकअप प्लान नहीं था एमरम को सैक करने के बाद भी, आपके पास कोई प्लान ही नहीं कि किस मैनेजर को लेकर आएंगे, आपने मार्केट ढूंढा ही नहीं, आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं और आप डायरेक्ट जाते हैं, अपनी ईगो हर्ट हुई है आपकी और आप जाके क्या करते हैं, मैनेजर को सैक कर देते हैं। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास बैकअप प्लान नहीं है इस वक्त और उन्होंने मैनेजर को सैक कर दिया है, तो ये बहुत साल का सबसे बड़ा ब्लंडर हो सकता है एक ऐसे क्लब के साथ। एक तो आप लोगों ने मिड सीजन मैनेजर को सैक कर दिया था जो कुछ बेहतर कर पा रहा था। कह सकते कि एमरम की जो परफॉर्मेंस है वो वर्स्ट परफॉर्मेंस है मैनचेस्टर के मैनेजर के करीब जो थे बाकी पास्ट में जितने मैनेजर, लेकिन हमें कुछ चेंजेस दिखी थी मैनचेस्टर की टीम के बिहेवियर में, कुछ रिसेंट परफॉर्मेंस में। एक मुझे याद है मैनचेस्टर ने लास्ट कुछ 2 मंथ्स में सिर्फ मेरे ख्याल से 2 या पता नहीं 3 लॉसेस लिए थे 2 मंथ में, लेकिन इस वक्त बैक टू बैक मैनचेस्टर जो अपनी मैचेस हार रही है, ड्रॉ कर रही है, कुछ हारे कुछ ड्रॉ किए, वो भी ऐसी टीम के साथ ड्रॉ किए वुल्व्स जैसी टीम जो रेलीगेशन बैटल लड़ रहे हैं। लेकिन हम ब्लेम मैनेजर पे डाल नहीं सकते पूरा, क्योंकि बोर्ड की भी गलती है इसमें। आपने प्लेयर्स नहीं दिए मैनेजर को, मैनेजर जो डिमांड करे थे आपने वो नहीं किया, आप अपनी मर्जी के प्लेयर्स देते हैं। जब मैनेजर कुछ बातें करते हैं तो आप उनको सैक कर देते हो कि मैनेजर सच बोल रहा है, मैनेजर अपनी बातें चला रहा है। आप चाहते हैं कि सारे पपेट्स बैठे हैं आपके लिए। आजकल तो यही है, हर क्लब यही चाहता है, जो मैनेजर आए और बोर्ड वो चाहता है वो उसी हिसाब से चले। मरेस्का को क्यों सैक कर दिया गया था? मरेस्का जो सिटी के साथ लिंक थे तो चेल्सी बोर्ड को पसंद नहीं आए तो उन्होंने सैक कर दिया। हालांकि मरेस्का जो अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे थे चेल्सी में, चैंपियंस थे क्लब वर्ल्ड कप के, लेकिन फिर भी सैक कर दिया गया। अगर सैक की बात आती है तो मैं एक और पॉइंट आपके साथ रखूंगा कि आर्ने स्लॉट को देख लो लिवरपूल पे, आर्ने स्लॉट की परफॉर्मेंस देख लो, लिवरपूल कैसे स्ट्रगल कर रही है इस वक्त। कुछ पॉइंट्स का गैप है मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल में, लेकिन फिर भी आर्ने स्लॉट तो सैक नहीं हुए ना अभी तक, क्योंकि लिवरपूल उनके प्रोसेस को ट्रस्ट करी। आर्ने स्लॉट को एमोरियम से पहले सैक होना चाहिए था, क्योंकि जितनी स्पेंडिंग की है ना ट्रांसफर विंडो में लिवरपूल ने, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स लेकर आई है, जितने बड़े बड़े स्ट्राइकर लेकर आई है लिवरपूल, और फिर भी उनकी अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो उनको अपने मैनेजर सैक कर देना चाहिए था। लेकिन वो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं पिला रहे, प्रेशर नहीं डाल रहे मैनेजर पे, वो ट्रस्ट कर रहे हैं उनके प्रोसेस को। अगर उनको लगता है कि इस पूरे सीजन में लिवरपूल की कोई परफॉर्मेंस नहीं आती, उनके मैनेजर आर्ने स्लॉट की परफॉर्मेंस नहीं आती, तो सीजन के बाद अगर लिवरपूल की वर्स्ट परफॉर्मेंस हुई तो उसे सैक कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक लिवरपूल क्या सीजन चल रहा है तो मैनेजर को सैक नहीं कर रहे, उनके ऊपर प्रेशर भी ना डाल रहे। लेकिन मैनचेस्टर की तरफ देखें, मैनचेस्टर के कुछ ऐसे पंडित्स हैं जो प्रेशर डाल रहे हैं मैनेजर पे, मैनेजर के ऊपर डिमांड कर रहे हैं, वो मैनेजर है उसे ऐसा करना चाहिए, वो मैनेजर है खुद से फैसले करना चाहिए। आपस जो मैनेजर बन जाते हैं, मैनेजर के ऊपर से कितने प्रेशर डाल देते हैं, बोर्ड मैनेजर पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है। जब मैनेजर बोलता है कि आप मुझे उस हिसाब के प्लेयर नहीं दे रहे तो मैं बोर्ड बोलता है आप बातें बहुत करने लगे हो। एमोरिम को तो सैक कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे लिंक्स हैं न्यूज़ में, ट्रांसफर विंडो की बात करें, ट्रांसफर न्यूज़ के रिगार्डिंग बात करें कि कुछ ऐसे लिंक्स हैं जो एमोरिम के बैकअप हो सकते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी मार्केट देख रही है, उनके पास डायरेक्ट कोई बैकअप प्लान नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा सोच के रखे थे कुछ नाम उन्होंने कि शायद ये हो सकते हैं, क्योंकि कंफर्म तो है नहीं कुछ। मरेस्का की बात करें, मरेस्का लिंक थे कि वो शायद आ सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में चेल्सी के बाद, एक अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन मैं ये बात क्लियर कर लूँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। मारेस्का ऑलरेडी मैनचेस्टर सिटी ज्वाइन करना चाहते हैं और पेप मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है कि पेप गार्डियोला लीव करेंगे जब ये सीजन एंड हो जाएगा, तो मारेस्का ज्वाइन करेंगे मैनचेस्टर सिटी। और वो पागल ही होगा जो मैनचेस्टर चेल्सी को छोड़ के फिर से आगे मैनचेस्टर यूनाइटेड में अपने सर दर्द देने। तो मारेस्का की कोई चांसेस मुझे नहीं लग रहा कि मारेस्का मैनचेस्टर सिटी की जॉब को छोड़ के, कंफर्म तो नहीं है मैनचेस्टर सिटी की जॉब, कुछ भी हो सकता है अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड फिर संभाल ले कुछ और कर ले। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मारेस्का भी उसी टाइप का ही बंदा होगा एमोरियम जैसा, जो डिमांड करेगा। चेल्सी ने भी यही गलती की थी
कि मारिस्का को अपनी पसंद के प्लेयर नहीं मिल रहे थे, जैसे जो बोर्ड प्लेयर लेकर आ रही है, बहुत सारे प्लेयर्स दे रही है कि आप इनको खिलाओ। एक पूरे प्रोजेक्ट की तरह नहीं कर रहे थे चेल्सी भी। अगर मैनचेस्टर भी यही करेगी तो फर्क क्या होगा? तो मारिस्का तो बिल्कुल नहीं आने वाला है ना। बहुत सारे ऐसे नाम है जो लिंक हैं, जैसे ओले है, इंजागी है, जावी है, और एक मैं नाम बाद में लूंगा जो मैं कह सकता हूँ कि इस मैनचेस्टर को अगर बेहतर करना है ना तो ऐसे मैनेजर को लेकर आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो बोर्ड उस मैनेजर को संभाल सकती है तो उस बारे में बात करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स जैसे जावी के बारे में बात करते हैं। जावी के कितने परसेंट चांसेस है जावी ज्वाइन कर सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड? ऐसे लिंक थे कि जावी जो है वो ढूंढ रही थी प्रीमियर लीग क्लब्स के, ऐसे एक्सप्लोर कर रहा था, उसके एजेंट्स की बात करें, एक्सप्लोर कर रहे थे कि ऐसे कोई पॉसिबिलिटीज हो, और उनके नज़र जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे थी, ऐसी न्यूज़ आई थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जावी की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जिस तरह से उसने बार्सिलोना को एक स्टार्ट दिया था सरदर्दी करके, क्योंकि बार्सिलोना बिल्कुल स्ट्रगल कर रही थी उस वक्त। अगर हम सिर्फ की इस वक्त की परफॉर्मेंस के बारे में, तो वो स्टार्टअप जावी ने ही करवाया था, ये बार्सिलोना फैंस खुद भी मानते हैं। तो क्या जावी भी वही बंदे हो सकते हैं, वही मैन हो सकते हैं कि मैनचेस्टर के लिए बेहतर प्रोजेक्ट लेकर आ सकते हैं? कोई शक नहीं इस बात में। अगर जावी चाहे तो कर सकते हैं। अगर मैनचेस्टर की बोर्ड चाहे और जावी जो प्लेयर्स चाहते, जावी के जैसा प्रोजेक्ट होगा, जावी जो चीज़ें मैनचेस्टर बोर्ड के सामने रखेगी और मैनचेस्टर बोर्ड उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी क्योंकि हाँ ये बेहतरी के लिए है, तो जावी आ सकते। जावी तो बिल्कुल नहीं आने वाले। अगर जावी को ऐसे ही प्रॉब्लम्स आने वाली है जैसे बाकी मैनेजर्स आए थे, जो हंसते हंसते आते फिर रोते रोते जाते। ओले के भी लीक थे कि ओले भी चाहते हैं कि फिर से मैनचेस्टर के लिए मैनेजर बन सकते हैं वो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैनचेस्टर बोर्ड फिर से ऐसे ट्राई करेगी। और मैं पर्सनली कहूँ कि चांसेस हैं इंजागी भी हो सकते हैं अगर अल हिलाल से उनका, लेकिन रिसेंटली अल हिलाल उनको ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन इसलिए मुझे नहीं लगता कि शायद वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए आएंगे। एक एक नाम है फ्रांसिस्को डिज़र्बी। ये बंदा, ये मैनेजर परफेक्ट ही हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के इस टीम के लिए। आपने तो सुना होगा इस बंदे मैनेजर के बारे में कि इसके बिहेवियर कैसा है, इसके अंदर जो ड्रेसिंग रूम पूरा कंट्रोल कैसे कर पाता है, कैसे ये अपनी टीम को प्लेयर्स की जब परफॉर्मेंस नहीं आते तो उन पर गुस्सा निकालता है। इस यूनाइटेड की टीम को ऐसे ही मैनेजर की मुझे लगता है ज़रूरत है, जो इनको सिखा सके, इनकी पर्सनैलिटी बना सके कि एक मैच के लिए कितना लड़ना पड़ता है आपको फुटबॉल में। सिर्फ गुस्से की बात नहीं हो, मैनेजर भी बंदा बहुत अच्छा है। उसकी परफॉर्मेंस की बात करें, उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर आ रही है ऐसे मैनेजर करियर में अपने। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन कर दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बंदे की भी इतने चांसेस तो नहीं लगते कि वो आ सकता है। अभी कोई ऐसे लिंक्स तो नहीं है मैनचेस्टर के एमयूरेम के सब बाद जो परमानेंट मैनचेस्टर यूनाइटेड इसी में मेजर के लिए जाएगी, क्योंकि ऐसे कोई लिंक्स नहीं। सिर्फ ऐसे नाम आ रहे हैं कुछ, ऐसे मारिस्का, जावी, इंजागी, ऐसे नाम्स हैं, फ्रांसिस्को डिज़र्बी, ऐसे नाम्स तो आ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे परमानेंट सोल्यूशन मैनचेस्टर ने अभी नहीं ढूंढी सैक करने से पहले। सैक तो कर दिया उन्होंने, उनके पास बैकअप प्लान नहीं है। एमोरियम को सैक कर दिया मैनचेस्टर बोर्ड ने। अब इनको पे करना होगा एमोरियम को 10 मिलियन। क्या सोच के ये सैक कर रहे थे इनको, मुझे समझ नहीं आता। जिनको अगर सैक करने से बेहतर था ये 10 मिलियन में कोई एक अच्छा मिडफील्डर लेकर आता जो इनकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व कर पाता, एक सोल्यूशन लेकर आते अपने क्लब के लिए, बैकअप प्लान हो जाता, कुछ और प्लेयर्स आ जाते। 10 मिलियन में छोटे से छोटे यंग प्लेयर मिल जाते आपको। इस टीम की, इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो ओनरशिप है, इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आती। करना क्या चाहती, कैसे ये मैनचेस्टर यूनाइटेड एक ऐसी टीम थी जो एक वक्त में डोमिनेट करती थी फुटबॉल को। आज इस टीम को सब न्यू फैंस आते हैं फुटबॉल वर्ल्ड के, यही सोच के जाते हैं कि इस टीम का नाम ही है ब्लंडर यूनाइटेड कह सकते हैं। हर साल ब्लंडर पे ब्लंडर मारती है, हर साल इनकी परफॉर्मेंस ऐसे वर्स्ट होती है कि हर साल ये ट्राई करते हैं इस साल और वर्स्ट परफॉर्मेंस देंगे, इस साल और वर्स्ट परफॉर्मेंस देंगे। एक बात मुझे याद है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जब ग्लोबल सॉकर अवार्ड जो है दुबई में जो होता है उसमें कहा था यूनाइटेड के बारे में, क्रिस्टियानो ने कहा था कि आप जो है
एक एक्वेरियम में एक फिश अगर मर जाती है या बीमार हो जाती है, आप उसको निकालोगे, उसको ठीक करोगे, उसको ठीक हो जाएगी, आप थोड़ा ठीक हो गया उसे फिर से आप डालोगे, तो वो जो बीमार फिश है उसे आप डालोगे, वो पूरी एक्वेरियम को बीमार कर सकती है, उसके माहौल को, उसके बाकी जो फिशेस हैं उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसका मतलब यही था कि मैनचेस्टर की प्रॉब्लम सिर्फ मैनेजर नहीं है, सिर्फ उसके हेड कोच नहीं है। मैनचेस्टर की प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है। प्रॉब्लम तो इंटरनल है, लेकिन प्रॉब्लम जो है सबके सामने है, उसे सॉल्व करने की हिम्मत नहीं हो रही किसी को। सब जानते हैं कि इवन अस फैंस, हम भी जानते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, किस वजह से कहाँ प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बहुत अच्छा काम किया है कि या तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर ही कर दिया है एमरियम को सैक करने? मुझे तो पर्सनली लगता है कि अगर एमरियम को इस वक्त सेल करना एक बहुत बड़ा ब्लंडर था मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से।